सुनसान पहाड़ी पर बसे एक पुराने स्कूल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक कक्षा है जिसे भूतिया कक्षा कहा जाता है। ये कक्षा स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में थी और लंबे समय से बंद पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर इस कक्षा में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ जाना मना था। विनय, 16 साल का एक जिज्ञासु छात्र, इस बात को लेकर बेहद उत्साहित था। उसे रहस्य सुलझाने का शौक था और उसने ठान लिया कि वह उस भूतिया कक्षा के पीछे का सच पता लगाएगा। दोस्तों की चेतावनियों और अध्यापकों की डांट को नजरअंदाज कर एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद वह अकेले उस बंद कक्षा की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में धूल और जाले थे, लेकिन कक्षा के बीचों बीच एक पुराना, टूटा हुआ डेस्क था। विनय ने उस डेस्क को छुआ तो उसे अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दीं। उसे ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। विनय ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने अपनी नजरें वापस डेस्क पर डाली, उस पर कुछ लिखा हुआ दिखा। शब्द खून से लिखे हुए लग रहे थे। विनय, अब तुम नहीं बचोगे। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे का माहौल और अजीब हो गया। दीवारों पर छायाएं दौड़ने लगीं और खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? विनय ने देखा कि एक धुंधली आकृति डेस्क के पास खड़ी थी। यह एक लड़की की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। विनय ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम नंदिनी है। मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। इस कक्षा में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरे सहपाठियों ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे अपमानित किया और मैं इतनी टूट गई कि मैंने यहीं अपनी जान दे दी। तब से मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है। विनय ने साहस जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। अगले दिन विनय ने अपने दोस्तों और अध्यापकों को यह बात बताई। सबने पहले उसे झूठ समझा, लेकिन विनय ने आत्मा के दिए सबूत दिखाए। स्कूल प्रशासन ने नंदिनी की कहानी को सार्वजनिक किया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। आखिरकार नंदिनी की आत्मा को शांति मिल गई। जाते जाते उसने विनय से कहा, तुम्हारा साहस दूसरों को अंधेरे से लड़ने की प्रेरणा देगा। विनय के इस साहसिक कारनामे की कहानी स्कूल के हर कोने में फैल गई और वह कक्षा अब भूतिया नहीं, बल्कि साहस और न्याय का प्रतीक बन गई।